द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 831 से लेकर 840 तक। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 831। लड़की की ताकत भी मजबूत नहीं है। यह अनुमान लगाया जाता है कि समलन काल का खेती का आधार 3000 साल के युद्ध में तोप का चारा बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह जवान लड़की ज्यादा बुरी नहीं लग रही थी, लेकिन उससे निकलने वाली धुंधली आभा ने सुन फुगुआन को पूर्वज जानवर की याद दिला दी। वास्तव में समान है। सन फुगुआन का शरीर थोड़ा कांप उठा। यद्यपि उसका रूप पूरी तरह बदल गया है, और यद्यपि उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही, फिर भी वह अब अपने बचपन से कितना भिन्न है। ये भी एक भ्रमित व्यक्ति है। वही लोग जो बुरी तरह प्रभावित हुए थे, वही लोग जो अपनी अक्षमता से घृणा करते हैं। अंत में, जब मैं सबसे असहाय था, तब मेरी मुलाकात एक सज्जन व्यक्ति से हुई। सुन फुगुआंग ने देखा कि चारों कोनों से गर्म वसंत हवा बह रही थी, और यह मूल रूप से नीरस और उबाऊ दुनिया धीरे धीरे अन्य रंग ले रही थी। घास नीली है, मिट्टी भूरी है, फूल लाल है, बायलियान सफेद है। साथ ही सन फुगुआंग ने जल्दी से बायलियान को रोका, जो नजरों से ओझल होने ही वाला था। बायलियान ने पलटकर देखा, और वही लालटेन पर जलती हुई लपटों ने उसकी पुतलियों को एक अजीब बैंगनी रंग में बदल दिया। वरिष्ठ सूर्य, क्या आपको कुछ और कहना है? गरीबी। सन फुगुआंग ने अपना मुंह खोला। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके लिए बायलियान का मन बदलना मुश्किल होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कहा जाना चाहिए वह अभी भी कहा जाना है। उन्होंने थोड़ा झुककर अपने दाहिने हाथ से सूत्र को दबाया और शांग्यांग अमर संप्रदाय के सदस्यों का अभिवादन किया। गरीब दाओवादी समाज हमेशा साथी दाओवादियों का इंतजार करता रहेगा। अगर आप अपना मन बदल लें, तो आप कभी भी वापस आ सकते हैं। बायलियान। वह देख सकती थी कि सुन फुगुआन पहले से अलग था। वह ठीक है, लेकिन गुंजन डिग्री उत्तल। बायलियान ने हल्की मुस्कान के साथ अपना मुंह काटा। मैं जीवन भर व्यर्थ ही कार्य करता हूं। मैं बड़ाई नहीं करना चाहता, मैं दुनिया को चौंकाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ईमानदार रहना चाहता हूं। तुम भी जाओ। बायलियान बिना किसी पुरानी यादों के पीछे मुड़ी, और उसने अलविदा कहने के लिए अपना दाहिना हाथ हिलाया। वह हवा में झूलते हुए ईख की तरह नर्म थी। जल्द ही फिर मिलेंगे। वह कोमल आवाज हवा के साथ सुन फुगुआन के कानों में गूंज उठी। उद्धरण चिन्ह। सन फुगुआन ने पलकें झपकाईं। वास्तव में, ये वह परिणाम था जिसकी उसने बहुत पहले से उम्मीद की थी, लेकिन बायलियान ने फिर भी शांति से उसकी उम्मीदों को पार कर लिया। अरे! सन फुगुआंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में, वह यहाँ यूं ही नहीं बैठ सकता, और वह अपने पीछे छोड़ी गई नाराजगी को मिंगजोऊ को नुकसान पहुंचाने वाला राक्षस नहीं बनने दे सकता। भले ही वह अपने ही दाव दिल में फंस गया हो, फिर भी कुछ तो होगा जो वह कर सकता है। आखिरकार, यह मेरा दिल है। सन फुगुआंग ने फिर अपना सिर उठाया। उसने देखा कि बायलियान, जो उसकी ओर पीठ किए हुए था, रक्तलाल प्रकाश और असीम काली धुंध में लिपटी दुनिया की ओर अविचल रूप से चला जा रहा था। खैर, भाग्य से अलविदा, साथी दाववादी। सन फुगुआंग ने भी अपना दाहिना हाथ उठाया और हल्के से हिलाया। नो नाइट लाइट एक लकड़ी का लालटेन है जो एक पतली छड़ी से लटका होता है। बात बस इतनी है कि यह लकड़ी साधारण लकड़ी नहीं है। वस्तु के विवरण में उल्लेख किया गया है कि यह नाइट सोल वुड के तने से बना है। जब इसका प्रयोग किया जाता है, तो लपटें नाइट सोल लकड़ी में निहित जादुई शक्ति को सभी दिशाओं में फैला देती हैं। इस तरह, आपकी आंखों के सामने खड़े सभी झूठ दूर हो जाएंगे। निश्चित रूप से, बायलियान को पता था कि सब कुछ सिर्फ एक अतिशयोक्तिपूर्ण संशोधक था। क्योंकि रात्रि आत्मा की लकड़ी केवल एक मध्यम परी सामग्री है, ये थोड़ा समृद्ध परी के लिए एक दुर्लभ चीज नहीं है। वह रात के लैंप की हल्की बैंगनी रोशनी के साथ आगे बढ़ी। वह रास्ते पर शांतिपूर्वक चलती रही। उस पर किसी राक्षस ने हमला नहीं किया था, न ही उसने कुछ अजीब देखा था। बात बस इतनी है कि यह रास्ता बहुत लंबा है, और वह लंबे समय से इस पर चल रही है, लेकिन अभी भी इसका अंत नहीं देख पा रही है। उसके साथ, रात्रि लैंप में मोमबत्ती की रोशनी को छोड़कर केवल उसके सिर के ऊपर की रक्तिम रोशनी है जो अधिकाधिक उन्मत्त होती जा रही है। बायलियान को सिरदर्द है। सिस्टम ने उसे बताया कि दूसरा रास्ता ढूंढना कम जोखिम भरा विकल्प था। लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि वह जिस रास्ते पर चल रही है, वह व्यवस्था द्वारा इंगित रास्ता ही है? व्यवस्था सर्वशक्तिमान नहीं है। उसे कई बार खतरों का सामना करना पड़ा है, लेकिन व्यवस्था ने उसे यह याद दिलाने के लिए आगे आकर कुछ नहीं कहा। बायलियान को अब केवल यही उम्मीद है कि वह रात की रोशनी बुझने से पहले बाहर जा सके। अन्यथा, हजार भ्रमों की सच्ची आंख के साथ भी, वह इस काले जंगल में खो सकती है। वह चलती ही रहती है।
चलते समय उसे अचानक कुछ असामान्य चीज नजर आई। हवा की आवाज। बाय लियान वहीं रुक गई। वह जिस दुनिया में रहती थी वह शुरू में अस्त व्यस्त थी, और वह कदमों की आवाज भी नहीं सुन सकती थी। यह अचानक रोने की आवाज उसे बेवजह अंतरंग लग रही थी। परिवर्तन से मत डरो, परिवर्तन न होने से भी डरो। बाय लियान तेजी से हवा के स्रोत की ओर दौड़ा। धीरे धीरे उसने खुद को ऊपर की ओर बढ़ते पाया। जैसे जैसे वह चलती गई, असीम रात्रि उसके पैरों तले रौंदती गई। जैसे जैसे वह चलती गई, उसके सिर पर बह रहा रक्त का ज्वार भी उसके पैरों तले रौंदता गया। आखिरकार बाय लियान एक घने सफेद बादल से उभरा। एक उड़ते हुए पक्षी की तरह वह उसी क्षण अपने शरीर पर लगी बेड़ियों से मुक्त हो गई। अब रात्रि लैंप की लौ चुपचाप बुझ गई। लेकिन अब इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। यह दुनिया अब गंदी नहीं रही, यह उतनी ही सामान्य है जितनी कोई शांतिपूर्ण रात बाय लियान ने पहले देखी थी। बाय लियान, जिसने शून्य पर कदम रखा था, ने अपना सिर उठाया। आत्मा को झकझोर देने वाली एक तस्वीर धीरे धीरे उसकी आंखों में आ गई। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 832। तारों से आकाश। यह तो चमकीला तारों वाला आकाश है। बाय लियान ने एक लंबी नदी देखी जिसके गहरे नीले कैनवास पर अनगिनत सुनहरे प्रकाश के धब्बे दिखाई दे रहे थे। उसकी सांस रुकी हुई थी और वह उत्तेजना से अपनी छाती दबा रही थी। उसने पहले भी सभी प्रकार के तारों वाले आकाश देखे थे, और आज की तुलना में कई तारों वाले आकाश अधिक चमकीले और गहरे थे, लेकिन उसने अपने हृदय में कभी इतना द्रवित महसूस नहीं किया था। मैं बाहर हूं, मैं अंततः बाहर हूं। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, लगभग उत्साह से चिल्लाने लगी। एकमात्र दुख की बात शायद यह है कि आज रात की पूर्ण जीत में किसी की भी भागीदारी नहीं होगी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब वह उस अजीब जगह से बाहर आ गई है, तो वह तुरंत अपने मालिक को खोजने जा सकती है, और फिर अपने मालिक के साथ लिहिन कॉल्ड्रॉन को तोड़ने के लिए शांग्यांग जियानजो के खंडहरों में जा सकती है। ये सारा काम पूरा हो जाने के बाद वह और उसके मालिक तीसरी कनिष्ठ बहन को क्योंगमिंग चोटी पर लौटने से पहले विदेशी शैली का आनंद लेने के लिए ले जा सकते हैं। सैंडी डांसर का हॉट डांस लगता है बहुत। रहने भी दो, इसे न पढ़ना ही बेहतर है ताकि समय आने पर गुरु से घृणा न हो। बस घूमना फिरना, नाश्ता करना और शो देखना अच्छा है। बाय लियान ने अस्थायी रूप से अपने हाथ अपनी छाती से हटा लिए। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने वर्तमान स्थान की पुष्टि करने लगी। लेकिन जब उसने ये देखा तो वह दंग रह गई। मैंने देखा कि आकाश में एक अग्नि ड्रैगन प्रकट हुआ। उसने करीब से देखा और पाया कि अग्नि ड्रैगन अमर साधकों का एक समूह था। उन लोगों से अत्यंत भयानक आभा निकल रही थी। वे उड़ान के दौरान समय समय पर चिल्लाते भी थे, आज बाय लियान मर जाएगी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आखिर आप हैं कौन? बाय लियान दंग रह गई। उसने जल्दी से अपनी नजरें दूसरी जगहों पर घुमाई, और इस बार उसने नीली रोशनी, भूरी रोशनी, काली रोशनी और प्रकाश के अन्य रंगों से मिश्रित एक अजीब गेंद देखी, और गेंद लगातार फैल रही थी। उसकी बाईं आंख बंद थी, लेकिन कियानहु अंजेन्यान के जादू की बदौलत वह अभी भी अंदर सब कुछ देख सकती थी। सबसे पहले जो चीज नजर आती है वह है खून से लथपथ और फटे पुराने कपड़े पहने एक किसान। नहीं जानती, वह अपनी आंखें उस आदमी से हटाकर गोले के केंद्र में घुमाते हुए अवाक रह गई। मालिक, ये सही है। और कौन है जो वह स्वामी नहीं है जो अपनी ठोस पीठ के बल पर भूरे कोहरे से लड़ रहा है? बाय लियान ने ये स्पष्ट रूप से देखा, ये स्पष्ट रूप से वह थी जिसे मास्टर ने कसकर गले लगाया था। ठीक है, तब मैं। बाय लियान ने आगे बढ़कर अपने आप को छुआ। शरीर कोमल है, इसे कैसे भी देखो, यह नकली तो नहीं है। क्या आत्मा शरीर से बाहर है? उसकी नजर पुनः मास्टर पर गई और उसे इस नजर में समस्या दिख गई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के मन में कई प्रश्न चिन्ह थे। क्या बकवास है? वह स्पष्टतः खतरे में है। मास्टर उसके कान क्यों खा रहे हैं? उसके कान खाना तो ठीक है, लेकिन उसने मास्टर का हाथ अपने नितंबों पर कसकर दबाते हुए भी देखा। अच्छा लड़का, ये बहुत ही अश्लील है। जब उसने ये देखा तो वह अपने साथ भी बुरा व्यवहार करना चाहती थी। बाय लियान ने बेचैनी से अपना शरीर घुमाया, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अचानक उसके शरीर पर चींटियां रेंग रही हो। चलो चलो चलो, अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है। हालांकि वह नहीं सोचती थी कि मास्टर गिरेंगे, लेकिन वह ये भी नहीं चाहती थी कि मास्टर उसके कारण कष्ट झेले। बस उसे अकेले ही दर्द सहने दो। बाय लियान ने अपने शरीर में तीव्र आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और उसने गुरु की ओर वापस लौटने का इशारा किया। लेकिन इसी समय एक दुर्घटना घटी। क्या हुआ?
बाय लियान को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके पैरों के नीचे एक अदृश्य झिल्ली दिखाई दी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, अपनी उंगलियों, मुट्ठियों, पैरों या सीधे विभिन्न सहारे का उपयोग करके, वह अभी भी इसे भेद नहीं सकी। उसका दिल थोड़ा गड़बड़ है। यदि आप झिल्ली की इस परत को भी नहीं तोड़ सकते, तो अन्य काम करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। नहीं, अभी कोई जल्दी नहीं है। 2 कदम आगे पीछे चलने के बाद बाय लियान रुक गई। जैसा कि अभी है, चिंतित होने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता, केवल शांत होकर ही हम स्थिति से बाहर निकलने की कुंजी पा सकते हैं। उसने अपनी संदूक से भंडारण पेंडेंट निकाला और उसमें से एक एक करके उपयोगी चीजें ढूंढने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह जवाब पाती, जीएफआ दाव के सदस्यों द्वारा गठित फायर ड्रैगन सफलतापूर्वक कटाव रेत चक्र द्वारा प्रतिबंधित समय और स्थान के अशांत प्रवाह के पास पहुंच गया था। पहुंचा। इस चीख ने बाय लियान की गतिविधियों को बाधित कर दिया। बाय लियान ने तुरंत नीचे देखा। वह उन लोगों से केवल कुछ मील की दूरी पर थी, लेकिन वे लोग उसके अस्तित्व से पूरी तरह अनजान थे। इस समय वे लोग पंक्तिबद्ध होकर हवा में तैरने लगे। उन पर हत्या का इरादा लगभग पक्का हो चुका था। स्पष्टतः उनका लक्ष्य स्वामी और गोले में मौजूद उसकी पत्नी थी। उफ! बाय लियान के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि मास्टर को उन लोगों द्वारा पीट पीट कर मार दिया जाएगा। लेकिन अगर गुरु इन सभी लोगों को मारना चाहता है, तो उसे असली कुंग फू का उपयोग करना होगा जो अमर देवता का है। नफरत की लहर के प्रभाव में रेत का मैदान निश्चित रूप से पूर्वी शेंझोउ में अधिकांश लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। इस समय जब तक कोई एक व्यक्ति है जो मास्टर के प्रदर्शन को यू वयांग के कानों तक पहुंचाता है, तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये निश्चित रूप से वह भविष्य नहीं है जिसे बाय लियान देखना चाहती है। उस समय जियांग जिन को रोकने के लिए वह अपनी जान पर खेलकर भी खेलने को तैयार थी, और अब उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। वुगो तलवार का उपयोग करते हुए उसने एक चांदनी खींची जो आकाश को निगल सकती थी, और उन लोगों पर भयंकर रूप से वार किया। चंद्रमा भरती तलवार कला। आओ तुम कमीनो, तुम्हें दादाजी पर दया आती है। बूम! अचानक विस्फोट हुआ। एक पल में हजारों मील तक फैला एक भयानक तूफान उस पारदर्शी फिल्म पर आ गया जिस पर बाय लियान ने कदम रखा था। तूफान के कटाव के कारण आकाश में स्थित चमकदार आकाशगंगा भी ग्रहणग्रस्त हो गई है। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन भी उन लोगों का ध्यान आकर्षित करने में असफल रहा। बाय लियान एक क्षण के लिए वहीं जम गई। झाओयू तलवार जुए को उसके द्वारा सीखे गए कई मंत्रों में सबसे शक्तिशाली कहा जा सकता है। ऐसा लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है। सफेद रोशनी की चमक के साथ 2 निम्न श्रेणी के परी आत्मा पत्थर अचानक बाय लियान की हथेली में दिखाई दिए। इस बारे में बात करते हुए वह धीरे धीरे इस तरह के ऑपरेशन की आदी हो गई है। ये वह शरीर था जिसने बेचारे मास्टर की मदद से उसे फिर से संगठित होने में मदद की। बिल्कुल नहीं। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 833। उसे ऐसा व्यंजन बनने को किसने कहा? उसने बहुत मेहनत की है। मात्र 6 साल में वह नश्वर से समलन अवस्था में एक मजबूत व्यक्ति में बदल गई है, यानी उसके सिर पर पुनर्जन्म वाले अमर सम्राट की उपाधि है। अन्यथा मुझे नहीं पता कि कितने लोग उसे शोध के लिए गिरफ्तार करते। लेकिन ये ताकत पर्याप्त नहीं है। वह जिन शत्रुओं का सामना करती है वे हैं अमर साधक जो प्रलय को पार करते हैं, महायान अमर साधक, मुक्त अमर, नश्वर संसार से अवतरित अमर, अमर सम्राट जो बहुत ऊपर हैं, और जो इस संसार में अमर देवताओं को पराजित कर सकते हैं। भले ही वह हजारों गुना अधिक शक्तिशाली हो, फिर भी वह बचाव के इस कठिन रास्ते को खोलने में सक्षम नहीं होगी। तो क्या हुआ? क्या इसलिए कि उसके लिए गुरु को छोड़कर अकेले चले जाना कठिन है? वह ऐसा नहीं कर सकती। वह अब वह नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। वह मूर्ख है। हालांकि वह मूर्ख बनकर खुश है। मालिक, मेरे वापस आने का इंतजार करो। बाय लियान ने परी पत्थर को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया, और उसकी उंगलियों के बीच से आने वाली कोमल सफेद रोशनी उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। इस समय उसने द लुओ 500 मिलियन धर्म शरीर सूत्र का संचालन शुरू किया। उसकी शिरोबिंदुओं में अनगिनत रहस्यमयी रून उभर आए, और आध्यात्मिक शक्ति के उफान के साथ वह पूरी शक्ति से युक्त एक मशीन में तब्दील हो गई। बीप बीप। निम्न श्रेणी के परी पत्थर में निहित परिशक्ति अविश्वसनीय गति से बाय लियान के शरीर में प्रवेश करने लगी। बाय लियान चुपचाप इंतजार कर रही थी। वह उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब वह अपने पंख फैलाएगी और अमर प्राणियों को मारने की शक्ति प्राप्त करेगी। लंबे समय से फाड़ने वाला दर्द उसके चेहरे को थोड़ा सा भी हिलाने में असमर्थ रहा है।
शरीर के दर्द का उपयोग संभावित हृदय पीड़ा को दूर करने के लिए करें। ये सार्थक है, बहुत सार्थक है। लेकिन इस समय एक उत्परिवर्तन दिखाई दिया। आपके लिए ऐसा करना बेकार है। कौन? बाय लियान का शरीर तुरंत तनावग्रस्त हो गया और वह अचानक उस ओर मुड़ी जहां से आवाज आई थी। अचानक तसिंगी में एक गाय चराने वाला युवक उससे 3 फीट की दूरी पर दिखाई दिया। उसे पता ही नहीं चला कि यह युवक कब प्रकट हुआ। अपनी चेतना खो देने के बाद भी वह उस व्यक्ति के अस्तित्व को समझ नहीं सकी। असंभव। बाय लियान के दिल में बहुत डर पैदा हो गया। आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि 9 क्लेशों से मुक्त अमर भी दिव्य चेतना की खोज से बच नहीं सकते। क्या यह कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति की शक्ति किसी अमर मानव के बराबर है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान अचंभित रह गया। यदि सचमुच ऐसा है, तो उसे प्रतिरोध करने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बस लेट जाओ और उसे हंसने दो, वह जीत नहीं सकती। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हाथ में नागदौना का एक टुकड़ा पकड़े हुए युवक ने किन्नियू की पीठ थपथपाए और मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप और मैं अलग अलग समय में हैं। ठीक है। बाय लियान अचंभित रह गया। युवक ने समझाना जारी रखा, यह मिंगजोऊ की भूमि है। यहां समय का पता नहीं चल पाया है। आप वापस नहीं जा सकते क्योंकि आप सही समय का पता लगाने में विफल रहे हैं। बाय लियान ने जल्दी से पूछा, तो फिर मैं सही समय कैसे पता कर सकता हूं? युवक ने अपना सिर हिलाया। रुको। बाय लियान ने अपना मुंह खोला। कितनी देर? मुझे नहीं पता, शायद अगले ही पल, शायद अगले साल। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या ये सब खत्म नहीं हो गया है? बाय लियान के हाथ नीचे झुक गए। उसने व्यायाम करना बंद कर दिया और वही शून्य भाव से खड़ी रही, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। तो फिर ये वह क्यों है? वह समझती नहीं। युवक ने जो कहा उसके अनुसार, यदि वह बदकिस्मत रही तो क्या वह जीवन भर वापस नहीं जाएगी? उस स्थिति में छोटी बहनें निश्चित रूप से दुखी होंगी। मास्टर को भी दुख होना चाहिए। बाय लियान की अभिव्यक्ति अत्यंत जटिल हो गई। वह उस भविष्य की कल्पना नहीं कर सकती थी और वह उस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकती थी। ये हास्यास्पद है। एक अज्ञात दुर्घटना के कारण मास्टर को बचाने का उसका रास्ता बंद हो गया। यह क्या है? इससे पहले वह क्या करती थी? इतनी कठिनाई के बाद उसके और मास्टर के बीच क्या रिश्ता है? क्या ये संभव है कि वह अब से सन फुगुआन की तरह बन जाएगी? वह केवल इस समय अव्यवस्थित जगह पर बैठ सकती है और फिर अवसाद से आहें भर सकती है। स्वाभाविक रूप से लोग बड़े होते हैं और पानी और लंबे पूर्व से नफरत करते हैं। मैं तुम्हें चोद सकता हूं। बाय लियान तुरंत एक क्रोधित वृद्ध महिला में बदल गई। इस परिणाम के साथ वह नहीं, स्वीकार करो, स्वीकार करो। क्रोध से उत्तेजित होकर उसने अपने आप को संभाला। अब तक वह इतने रास्ते तय कर चुकी है, वह उन रास्तों को कभी यादें नहीं बनने देगी। जब तक वह रुकेगी नहीं, रास्ता जरूर आगे बढ़ता रहेगा। बाय लियान ने मिंगजोऊ की भूमि नसों पर एक रास्ता तलाशना शुरू कर दिया और चलते समय उसने मालिक की तरफ की स्थिति पर ध्यान दिया। अब वह केवल यही उम्मीद करती है कि मास्टर उसकी असली पहचान को यथासंभव छिपा सके। बेशक उसे उम्मीद थी कि वह समय रहते बाहर जा सकेगी और फिर उन सभी को मार डालेगी जो मास्टर के साथ दुर्व्यवहार करने का इरादा रखते हैं। जो लोग अभी अभी उड़कर आए थे, उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि मास्टर और उनकी ओर निशाना साधा। बाय लियान दो क्यों है? किसी ने अचानक आश्चर्य से कहा। बाकी लोगों ने भौहें सिकुड़ी। दो को दया आती है। ऐसा ना करें। दूसरे व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में एक अंतर है। वह छोटा वाला सभी पहलुओं में बहुत अपरिपक्व है और यह पहली नजर में असली नहीं लगता है। यह बहुत संभावना है कि यह बाय लियान का क्लोन है। ठीक है। सबने सिर हिलाया। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान वहीं रुक गई। क्या मैं स्वयं का दोहरा स्वरूप हूं? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसने उन लोगों को यह चर्चा करते हुए सुना कि मास्टर से निपटने के लिए किस प्रकार रणनीति बनाई जाए। उनकी गति बहुत तेज थी और उन्होंने थोड़े समय में ही अपने अपने कार्य सौंप दिए। वास्तव में वे भी प्रतीक्षा करके पुनः देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें हे बुकोन का आग्रहपूर्ण संदेश किसने दिया? जीवन में एक बार मिलने वाले इस अवसर को हाथ से न जाने दें। आज ही बाय लियान को घेर लो और मार डालो। आज वह दिन है जब सम्राट का पतन होगा। सब कुछ खाली है। उल्ला उल्ला। शानहू की सुनामी जैसी चीखों ने बाय लियान को चुप करा दिया। रुको, तुम गलत जगह भाग गए। मैं बाय लियान हूं। मास्टर को मत छुओ। अगर तुम में क्षमता है तो मेरे पास आओ। इस अध्याय का अंत। TOC
मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 834। उस समय 1 दर्जन या उससे अधिक सबसे कमजोर अमर, जो पंचविप्तियों सेंक्सियन के समकक्ष थे, ने एनलेन पर हमला किया, जो धूल और रेत में लिपटा हुआ था। प्रकाश के 5 रंग आकाश को प्रकाशित करते हैं। ये अलौकिक शक्तियां पहले से ही अत्यंत शक्तिशाली थीं, लेकिन जब उन पर प्रहार किया गया, तो वे संरचना के कारण एक स्थान पर विलीन हो गईं, तथा सामान्य से कई गुना अधिक शक्तिशाली होकर बाहर निकली। अच्छा है, उसने अपनी मुठ्ठियां क्यों नहीं कस ली? वह शर्त जीत गया। मरने से पहले जिएफादाओ के लोग दौड़े आए, यह उसके लिए वास्तव में अंतहीन था, और फिर उसे बस चुपचाप इंतजार करना था कि बायलियान, जो आगे पीछे हो रहा था, को मार डाला जाए और मामला खत्म हो जाए। वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। हा हा, बायलियान, तुम अंततः मरने जा रही हो। हा हा हा, अगर तुम मर जाती हो, तो बहुत से लोग मुझे धन्यवाद देंगे। उद्धरण चिन्ह। बुकोंग अभी भी क्यों हंस रहा है? मुझे नहीं पता कि आपको अपने उस क्लोन की क्या परवाह है, लेकिन मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। भले ही आप अद्वितीय हो, एक बार जब वह व्यक्ति मर जाता है, तो आपके द्वारा योजना बनाई गई सभी चीजें बेकार हो जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। चिंता मत करो, तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे मालिक और छोटी बहन के साथ क्रूरता नहीं करूंगा। आखिरकार मुझे बस वह मन का चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अरे, तो फिर मुझे आपका आभारी होना पड़ेगा, डैड। बायलियान की आंखों से आग निकल रही थी और उसकी मुठ्ठियां सख्त हो गईं। यदि वह अभी बाहर निकल सकती, तो वह निश्चित रूप से हे बुकोन की राख को अपने साथ ले जाती। ये देखकर कि वे अलौकिक शक्तियां गुरु पर गिरने वाली थीं, इस समय 10,000 झांक चमक से अचानक एक गर्जना आई। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हें सहन किया है, निकल जाओ, निकल जाओ। ये स्पष्टतः मास्टर जी की आवाज थी। ये पहली बार था जब बायलियान ने गुरु को अपना संयम खोते हुए सुना। वह आश्चर्य से पीछे झुक गई। तभी उसने देखा कि अचानक मास्टर के शरीर से हल्के नीले रंग की रोशनी की किरण फूट पड़ी। वह प्रकाश कोई साधारण प्रकाश नहीं था। यह एक बंदूक है। यह एक तलवार है। यह तीक्ष्णता में बेजोड़ है। इसके प्रभाव से अस्त व्यस्त समय और भी अस्त व्यस्त हो गया, और टूटा हुआ स्थान और भी अधिक खंडित हो गया। कोई भी जादुई शक्ति इसके प्रभाव का सामना नहीं कर सकी। एक सांस से भी कम समय में वाई बुकोन का शरीर सीधे नष्ट हो गया, और उसकी आत्मा तार तार हो गई। बाद में आए जिएफादाओ के सदस्य भी ज्यादा अच्छे नहीं थे। जो लोग आगे खड़े थे, वे समय और स्थान के अशांत प्रवाह में बिना कुछ कहे, यहां तक कि कोई अवशेष भी छोड़े, खो गए। पीछे खड़े कुछ लोग अपनी मांस की ढाल की वजह से प्रभाव से बच गए। हालांकि वे सभी खून से लथपथ थे, लेकिन आखिरकार उनके शरीर बच गए। किसी ने उन्मत्त होकर चिल्लाया, असंभव, असंभव, फिर भी धूल और रेत के कटाव के सामने आप जवाबी हमला क्यों करते हैं? किसी और ने उसका सिर नीचे पटक दिया। मैं समझता हूं, मैं पूरी तरह से समझता हूं। अपने पिछले जन्म में आप एक अमर सम्राट नहीं थे, बल्कि आप एक देवता थे। केवल देवता ही धूल और रेत को रोकने के लिए आपके शरीर पर मौजूद कई रास्तों पर भरोसा कर सकते हैं। तियानजुन, ये साधारण से दिखने वाले शब्द दुनिया के सबसे भारी प्रतीक है। जब ये सामने आया तो इस अंधेरे जंगल में कोई भी शांत नहीं बैठ सका। राक्षस, मुझे तुम पर दया आती है राक्षस। मैं मरना नहीं चाहता, भागो, भागो। जब एक व्यक्ति नेतृत्व करता है तो अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। थोड़ी देर बाद हे बुकोन भी अपनी आत्मा का आधा हिस्सा त्याग कर जल्दी से रेत के मैदान की गहराई में भाग गया। अंतहीन रातें फिर से सामान्य हो गई हैं। एनलेन हिंसक रूप से हौंफ रही थी, क्योंकि इस हरकत से उसके स्तन बायलियान के स्तनों से रगड़ खा रहे थे। लेकिन अब वह इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वह केवल इतना जानती थी कि वह अंततः शांत हो गई थी, कि वह अंततः बायलियान के चुपचाप वापस आने का इंतजार कर सकती थी। उसने बायलियान के गाल को सहलाया और कहा, तुम वापस आओगे, है ना? मैं। बायलियान ने अपने होंठ काटे। हाँ, मैं अवश्य वापस आऊंगा। और इस समय सुयुवेई, जो लीहेन टाइट की प्रवृत्ति पर ध्यान दे रही थी, अचानक स्तब्ध रह गई। गया। सीनियर सिस्टर बाय का क्लोन चला गया। लाल कपड़े। वह तुरंत चिंतित होकर चिल्लाई। अध्याय 29 असुर की राह। 6500 आधे घंटे पहले जो लोग सेबू शहर में रुके थे, वे अभी अभी दहशत से उभरे हैं। उन्होंने बायलियान और एनलेन को असीम अंधकार में कदम रखते देखा, और वे इस उम्मीद से भरे थे कि बायलियान अतीत की तरह एक तेज चाकू से अंधकार को दूर कर देगी। फिर चीजें वैसी ही घटित हुई जैसी उन्होंने कल्पना की थी। कोई व्यक्ति बाहर कूद पड़ा, जोर जोर से हंस रहा था और बायलियान को मारना चाहता था। जल्द ही लड़ाई शुरू हो गई।
वास्तव में कोई भी युद्ध की विशिष्ट प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, लेकिन आकाश में समय समय पर गुजरने वाली 5 रंग की तलवार की रोशनी ये दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि युद्ध कितना भयंकर था। मुठ्ठियां और पैर एक दूसरे को काटते हैं, तलवारें मिलती हैं, मांस के छींटे। ऐसा ना करें, अब इसके बारे में और नहीं सोच सकता। उन कट्टर प्रशंसकों की आंखें लाल हो गईं, जो केवल व्यर्थ ही जोर लगा रहे थे। इसमें स्वाभाविक रूप से सु युवेई और होंग यी भी शामिल थे। कट्टर प्रशंसकों ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उन्होंने पहले आसमान में चमकती तलवार की रोशनी को देखा और फिर अपने पतले शरीर को। वे सम्राट बाय लियान की सहायता के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन नहीं, सचमुच नहीं। वे बहुत कमजोर हैं। वे बाहर की घृणा की लहर का सामना भी नहीं कर सके। सम्राट बाय लियान के स्तर पर युद्ध में हस्तक्षेप करना तो दूर की बात थी। जल्दबाजी में आगे बढ़ना न केवल सम्राट बाय लियान की मदद करने में विफल रहेगा, बल्कि उसे पीछे भी खींच लेगा। तब कट्टर प्रशंसक केवल खुद को ही दोषी ठहरा सकते हैं और बाय लियान की जीत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। सब ठीक हो जाएगा, है ना? सु युवेई ने अपना सिर घुमाकर होंग यी की ओर देखा। होंग यी ने कुछ नहीं कहा। वह ऐसी व्यक्ति नहीं है जो दूसरों को सांत्वना देने में अच्छी हो, लेकिन उसकी आंखों में एक और उम्मीद भरी नजर देखने के बाद उसने फिर भी प्यार से अपना सिर हिलाया। सु युवेई की नजर बगल में खड़ी सीनियर सिस्टर बाय पर गई। यह अवतार स्तब्ध था और सीनियर सिस्टर बाय के अंधेरे में कदम रखने के बाद से उसने कुछ नहीं कहा था। उसने अपना मुंह खोला। वह पूछना चाहती थी कि बाहर लड़ाई कैसी चल रही है, लेकिन अंततः उसे इसे सहना पड़ा। वह डरती है। इस अध्याय का अंत। TOC ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 835। उसे डर था कि उसकी छोटी छोटी हरकतें सीनियर सिस्टर बाय के प्रदर्शन को प्रभावित करेगी और सीनियर सिस्टर बाय को खतरे में डाल देंगी, इसलिए वह केवल अपनी मुठ्ठियां भींचकर चुपचाप प्रतीक्षा कर सकती थी। ये ठीक हो जाएगा। सु युवेई की प्रार्थना स्वीकार हुई। जिस व्यक्ति ने सीनियर सिस्टर बाय का विरोध किया था, वह नुकसान में दिख रहा था। उसकी हंसी पहले तो बहुत ही अशिष्ट थी, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति जो बहरा नहीं है, उसकी आवाज में भय सुन सकता है। नहीं 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 नहीं। सु युवेई ने अपनी बंद मुट्ठी थोड़ी ढीली की। विजय प्राप्त करना। वह ये भी जानती थी कि यह जश्न मनाने का समय नहीं है, लेकिन जब तक वह इस लय को बनाए रख सकती है, सीनियर सिस्टर बाय कम समय में जीत का पूरा भार लेकर लौटने में सक्षम होंगी। उसके पास खड़े अन्य लोग भी उसके समान संयमित नहीं थे। कुछ समय पहले उस खलनायक ने सम्राट बाय लियान को बलपूर्वक अपने अधीन करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी। नतीजा किसी को भी भड़काना आपके लिए अच्छा नहीं है, यहां तक कि सम्राट बाय लियान को भी भड़काने की हिम्मत करना। वह एक असली सम्राट है। दादाजी हंसे। अब चाहे आप कितनी भी जोर से चिल्लाएं, बहुत देर हो चुकी है। मौत का इंतजार करो, कोई उम्मीद नहीं है। पूरा सैबू शहर खुशी के माहौल से भर गया, लेकिन भगवान ने इस समय सबके लिए एक मजाक बना दिया। अचानक उठे भूरे भूरे तूफान ने शहर के बाहर की असीम रात को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। इसके तुरंत बाद पश्चिमी शहर की दीवार के पास एक संकीर्ण जगह खोली गई जिसमें मुट्ठी रखी जा सकती थी। क्या? अचानक दर्द भरी चीख सुनाई दी। अंदर आए। शहर के बाहर डेरा जमाए बैठा विशाल काला राक्षस अंदर आ गया। यह अपने तंबू बाहर निकालता है जो दरारों को भरने के लिए पर्याप्त मोटे होते हैं, एक आक्रमणकारी शूरवीर की तरह जो अपने सामने की सभी बाधाओं को निर्दयतापूर्वक भेदता है। खून बिखरा हुआ, बार बार चिल्लाना, भय मध्य गर्मी में अचानक होने वाली मूसलाधार बारिश की तरह है, जो एक ही पल में पूरे सैबू शहर को ढक लेती है। एक क्षण पहले तक सभी लोग हंसी में डूबे हुए थे। अगले ही पल सभी लोग घबराकर डोंगचेंग जिले की ओर भाग गए। सैबू कैसल मौत के शब्दों से भरे पिंजरे में बदल गया है। हर किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि घृणा के ज्वार द्वारा अवशोषित पोषण रक्त नहीं था, बल्कि विभिन्न नकारात्मक भावनाएं थी। एक तरह से ली हैन टाइड हिंसा के आनंद का आदि एक राक्षस है। चिल्लाओ, गला खोलो और चिल्लाओ। तुम जितनी जोर से चिल्लाओगी, मैं उतना ही उत्तेजित होऊंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं अभी मरना नहीं चाहता। पिता, मेरे बेटे, आओ और एक पिता के रूप में मुझे बचाओ। घास मिट्टी का घोड़ा, मेरी पतलून की टांगे मत खींचो, बाहर निकल जाओ। सभी प्रकार की दयनीय चीखें एक स्थान पर एकत्र हुई और अंततः शहर में व्याप्त घृणा की लहर के जाल के विस्तार को उत्तेजित करने वाली शीर्ष गुप्त दवा बन गई। ताली ताली। कुछ ही सांसों में नफरत की लहरें आधे फीट चौड़ी हो गईं। कोई भी इस आकार का सामना नहीं कर सकता। सु युवेई ने दांत पीस लिए।
यह परिवर्तन इतना अचानक हुआ कि उसे यह सोचने का भी समय नहीं मिला कि सीनियर सिस्टर बाई के साथ क्या हुआ। उसने चारों ओर देखा और उसे नहीं पता था कि अमर साधकों के हृदय अधिक आसानी से प्रभावित होते हैं या क्या हो रहा था। जब ली हैन टाइड में अराजकता थी तो शहर के अधिकांश साधक पागलपन की स्थिति में आ गए थे। वे मित्र और शत्रु में भेद नहीं करते, वे सही और गलत में भेद नहीं करते, वे बक्से के नीचे से मंत्र निकालकर बाहर फेंक देते हैं। इस स्तर के प्रभाव के कारण मकान, शहर की दीवारें और सड़क पर रखे सभी प्रकार के सामान क्षण भर में राख में बदल गए तथा कई निर्दोष राहगीरों की चीखने चिल्लाने से पहले ही मौत हो गई। सौभाग्य से इन साधकों की ताकत बहुत अधिक नहीं है, अन्यथा ली हेनचाओ के वास्तव में भयानक रूप दिखाने से पहले ही शिबू शहर का सफाया हो जाएगा। कुल मिलाकर हम अब यहाँ और नहीं रह सकते। सु यूवेई ने जटिल अभिव्यक्ति के साथ खाली वरिष्ठ बहन बाई के क्लोन पर नजर डाली और फिर उसने लू वॉन्टोक का हाथ पकड़ लिया जो एक ट्रांस में था। चलो पहले छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। वास्तव में लिहेन टाइड से अभी भी एक लंबा सफर तय करना है। वह सिर्फ चिंतित है कि वह उन पागल साधकों द्वारा निशाना बनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि वह उन लोगों से डरती है, बात सिर्फ इतनी है कि अगर लड़ाई हुई तो उसे मारना पड़ सकता है। वह खुद अपनी प्रतिष्ठा की ज्यादा परवाह नहीं करती, लेकिन उसे सीनियर सिस्टर बाई के बारे में सोचना पड़ता है। इसलिए यदि मैं इसे भड़का नहीं सकता तो मैं इसे छिपा भी नहीं सकता। लू वॉन्टोक को संघर्ष नहीं करना पड़ा। सु यूवेई ने राहत की सांस ली। ये संभालना आसान था। उसने अपनी चेतना को जाने दिया और एक खुली जगह पर ताला लगाने के बाद वह तेजी से वहां चली गई। चलते हुए उसने होंगी से कहा, होंगी, मैं जूनियर सिस्टर लू को देख रहा हूं और मैं सीनियर सिस्टर के अवतार को सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। ठीक है, होंगी का उत्तर संक्षिप्त और सटीक था। सु यूवेई का दिल खुश हो गया। हालांकि होनाई ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन वह निस्संदेह सीनियर सिस्टर बाई के अलावा दुनिया की सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थी। अगर उसे कोई परेशानी हो तो वह होनाई से बात कर सकती है, और जब उसे ऐसी चीजें पता ना हो जिनके बारे में वह नहीं जानती तो वह होनाई से सलाह भी ले सकती है। होनाई एक अंतरंग बड़ी बहन की तरह है जो बाहर से ठंडी और अंदर से गर्म है। वह उससे कभी कुछ नहीं छिपाएगी। सु आप मुस्कुराए। वह पीछे मुड़ी और जाने से पहले सीनियर सिस्टर बाई का अवतार देखने का इरादा किया, लेकिन जब उसने ये देखा तो वह पूरी तरह से अचंभित रह गई। लोगों के बारे में क्या? सीनियर सिस्टर बाई का अवतार कहाँ है? जाहिर है कुछ समय पहले तक यह अवतार लाल कपड़ों के पीछे खड़ा था। सु यूवेई ने उत्सुकता से बगल की ओर देखा। लंबी सड़कें, गलियां, लॉन, मकान, चाहे वह कहीं भी खोजे, उसे सीनियर सिस्टर बाई के अवतार की छाया नहीं मिली। भले ही उसने खोज का दायरा पूरे सेबू शहर तक बढ़ा दिया, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। सु यूवेई की सांस रुक गई। उसके दिल में एक बुरा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वह खाली जगह पर पैर रख रही है। दरअसल उसने पहले भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया था। उस समय वह और अन्य वरिष्ठ बहनें अपने कमरे में वरिष्ठ बहन बाई के अवतार से गंभीर मार्गदर्शन प्राप्त कर रही थी। इस बार की तरह ही सीनियर सिस्टर बाई का अवतार बिना किसी चेतावनी के अचानक गायब हो गया। बाद में उन्हें अपने गुरु से पता चला कि वरिष्ठ बहन बाई असीम समुद्र में प्राचीन काल से बचे हुए क्रूर समुद्री जानवर से लड़ रही थी। हालांकि सीनियर सिस्टर बाई ने कहा कि वह खतरे में नहीं है और उन्होंने उन्हें चिंता न करने को कहा। सीनियर सिस्टर बाई तब से कई महीनों से क्योंगमिंग पीक में स्वास्थ्य लाभ ले रही है। कोई खतरा नहीं, क्या ये संभव है? और यह कोई साधारण खतरा नहीं है। सामान्य खतरों के कारण क्लोन अचानक नष्ट नहीं होगा। जब अचानक उसके दिमाग में मृत्यु शब्द आया तो सु यूवेई पूरी तरह से घबरा गया। लाल कपड़े, लाल कपड़े, लाल। वह बेचैनी से चिल्लाए। अनजाने में ही उसकी आंखों के कोनों में आंसू भर आए। वह चिल्लाए, हवा में उड़ते गिरे पत्ते की तरह असहाय। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 836। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। उसके बगल में होंगी खड़ा था जिसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उनके दोनों हाथ ठंडे थे और उन्हें कोई गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। सु यूवेई का शरीर थोड़ा कांप उठा। क्या सीनियर सिस्टर के साथ कुछ गड़बड़ है? क्या वह खतरे में है? वह नहीं, बिल्कुल नहीं। होनाई ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और सु यूवेई की पीठ थपथपाई। वरिष्ठ बहन एक जन्मजात संत है, महान सम्राट का पुनर्जन्म, और इस दुनिया में जहां हम रहते हैं किसी के लिए भी वरिष्ठ बहन को धमकी देना असंभव है। यह दुख की बात है कि उसके सांत्वना भरे शब्दों से कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि उसके अपने हाथ भी कांप रहे थे। यदि आप स्वयं को ही आश्वस्त नहीं कर सकते तो दूसरों को कैसे सांत्वना दे सकते हैं? सु यूवेई ने हताश होकर अपना सिर हिलाया।
वरिष्ठ बहन खतरे में होनी चाहिए। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होती तो वरिष्ठ बहन रेतीले क्षेत्र में नहीं आती। अगर मैं नहीं होती तो वरिष्ठ बहन यहाँ खतरे में नहीं होती। अनजाने में ही उसकी आवाज रोने जैसी हो गई। इस समय लू वॉन्टोग ने भी, जो कि अचंभित था, अपना सिर उठाया। होंग यी ने अपने दांत कसकर पीस लिए। वह भी रोना चाहती है। सच कहूं तो ये सू यूवेई की गलती नहीं है, बल्कि उसकी गलती है। यदि वह 10,000 विश्व मोती में नहीं रहती तो चीजें आज जैसी हैं वैसी कैसे विकसित होती। लेकिन वह रो नहीं सकती, क्योंकि वह एक लाल पोशाक है। वह एक लाल पोशाक है जिसे आकाश के खिलाफ शूरा की दुश्मनी विरासत में मिली है। यदि वह इतनी क्रूर थी और रोती थी तो सू यूवेई इसे कैसे सहन कर पाती। इसलिए उसने सू यूवेई की कलाई कसकर पकड़ ली। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग अपना दृढ़ संकल्प दिखाने के लिए कर रही थी। मैं यहाँ हूं, तो डरो मत। होनाई ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से सू यूवेई का चेहरा सीधा किया। मेरी तरफ देखो। उसके चेहरे पर बहुत उज्ज्वल मुस्कान थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से सू यूवेई के गाल पर चुटकी काटी। उन्होंने एक सौम्य स्वर में कहा जो उनकी छवि के अनुरूप नहीं था। जैसा कि मैंने आपसे पहले वादा किया था, यदि आपके सामने ऐसी कठिनाइयां आती हैं जिन्हें आप हल नहीं कर सकते, तो बस उन सभी को मेरे पास भेज दें और मैं इसके लिए मौजूद हूं। सू यूवेई, जो आंसू भरी आंखों से थी, स्तब्ध थी। उसे एक पल के लिए समझ में नहीं आया कि होनाई क्या करना चाहता था। मुझ पर विश्वास करो। होंग यी ने अपने अंगूठे से सू यूवेई की आंखों के कोनों से आंसू धीरे से पोंछे। फिर उसने सू यूवेई के गालों को छोड़ दिया और बिना किसी उलझन के घूम गई। वह चल पड़ती है। कुरोशियो नदी की लहरों के सामने अकेले चले। शाम की हवा संकरी गली से बहती है। ठंडक से सू यूवेई का शरीर अनायास ही कांपने लगा। गली के दोनों ओर लटकी लाल लालटेनों से छलकती रोशनी लाल कपड़ों पर धीरे धीरे फैल रही थी, जिससे खून से बने लाल कपड़े चमकदार मानिकों की तरह चमक रहे थे। यह एक ऐसा दृश्य है जिसे सू यूवेई ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने लाल रंग की छोटी सी आकृति को हवा में झूमते हुए देखा। टखने के चारों ओर बंधी हड्डी की जंजीर झंझना रही थी, मानो कोई सुंदर गति उत्पन्न कर रही हो। उसने देखा कि होंग यी ने अपना दाहिना हाथ फिर से आगे बढ़ाया। हाथ और उंगलियों से खून बहने लगा और थोड़ी देर बाद खून एक पतली तलवार में बदल गया। अंततः उसकी नजर लाल पोशाक पहने उस महिला के सफेद नंगे पैरों पर पड़ी। कदम, दो कदम, लाल कपड़े पानी में छींटे मारते ड्रैगनफ्लाई की तरह हैं और हल्के से फड़फड़ाती तितलियों की तरह हैं। उस समय सू यूवेई को नहीं पता था कि यह भ्रम था या वास्तविकता। उसने लाल कपड़े पहने नंगे पैरों से नीले पत्थर की पटिया पर लाल फूल खिलते देखे। ऐसा लग रहा था जैसे फूल बहते हुए खून से संघनित हुआ हो। जब वे अंतिम रूप से तैयार हो जाते हैं तो वे दूसरे किनारे के जीवंत फूलों की तरह दिखते हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। सू यूवेई की दृष्टि और भी धुंधली हो गई। इस समय तो उसकी चेतना भी धुंधली होने लगी थी। जो आगे चल रही है, क्या वह होनाई है, या वह पिछले जन्म में थी, या क्या वह वही है जिसे उसने अनगिनत भ्रमों में देखा था। एक निश्चित क्षण पर सू यूवेई अचानक जाग गई। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। वह समझती है। होंग यी अकेले शहर के बाहर सीनियर सिस्टर बाई की तलाश करने जा रहा है। नहीं कर सकता। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। वह लाल कपड़े वापस लेना चाहती थी, लेकिन उसकी कोशिश व्यर्थ थी क्योंकि लाल कपड़े पहले ही बहुत दूर जा चुके थे। मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। सू यूवेई का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। वह अपनी शारीरिक स्थिति के प्रति पूरी तरह से सचेत नहीं हो पाई, जब तक कि एक गर्म हाथ उसके कंधे पर नहीं आ गया। ये लू वॉन्टोग है। वरिष्ठ बहन सू, मुझे यहाँ अकेले रहना अच्छा लगेगा। जल्दी करो और वरिष्ठ बहन होनाई का पीछा करो। अगर गलती से भी चूक गए तो तुम्हें जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। सू यूवेई ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाया। उसने जूनियर सिस्टर लू को मुस्कुराते हुए देखा। भले ही वह दर्द में थी, लेकिन फिर भी हर कोई उसका ख्याल रख रहा था, उसे दिलासा दे रहा था और उसकी देखभाल कर रहा था। सू यूवेई ने लू वॉन्टोग को देखा, फिर होंग यी को देखा जो बहाने में गायब होने वाला था, और अंत में जोर से सिर हिलाया। मैं जरूर लाऊंगा, मैं जरूर लाऊंगा, मैं निश्चित रूप से सीनियर सिस्टर बाई को वापस लाऊंगा। वह मुड़ी और लू वॉन्टोग के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वह दृढ़तापूर्वक होनाई का पीछा करने लगी। लाल, लाल, पीछे से चिंता भरी चीखें आईं। होंग यी यह बात स्पष्ट रूप से सुन सकती थी, लेकिन उसने अपना सिर नहीं घुमाया, न ही वह वहीं रुकी। उसके चेहरे पर न तो खुशी थी और न ही उदासी। अपने हाथ में खून की तलवार थामे, वह एक निर्दयी हत्यारे की तरह लग रही है, जो अभी अभी नरक से निकल कर आए है। ठीक है। हाँ,
ये है असली वह सु युवेई की हत्या की इच्छा से पैदा हुई एक हृदय राक्षस है। जिस क्षण से वह होश में आई, वह खून के एक जार में भीग गई थी। राक्षस राक्षस है और राक्षस राक्षस है। चाहे वह कितना भी धो ले, वह साफ नहीं होगी। कुरूपता, क्रूरता, घृणा और पागलपन उसके सबसे सच्चे चित्रण है। जहां तक अच्छी चीजों की बात है, हालांकि वह इसके लिए तरस रही है, लेकिन सु युवेई को धीरे धीरे इसका आनंद लेने दे। होंगई अंततः शहर के द्वार पर पहुंच गया। अपने सामने फैले उस अंधेरे को देखकर, जो मोटी स्याही से भी अधिक घना था, उसके दिल में कोई डर नहीं था। वह कभी भी अंधेरे से नहीं डरती थी, वह केवल उस प्रकाश से डरती थी जो कभी उसे प्रकाशित करता था। मैं तुम्हें वापस ढूंढ लूंगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। होनाई ने अपना दाहिना पैर उठाया, और जिस समय वह सेबू शहर से बाहर जाने वाली थी, अचानक उसके बाएं पैर के पीछे से एक हाथ बढ़ा और उसके खाली बाएं हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। लाल। यह अभी भी एक परिचित आवाज थी। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 837। होंग यी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर वह अचानक पलटी, उसके चेहरे पर तुरंत गुस्सा झलक उठा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ। सु युवेई होंग यी के क्रूर चेहरे से भयभीत नहीं हुई। वह खुद से नहीं डरती। उसने होनई का हाथ और भी कसकर पकड़ लिया, इस डर से कि कहीं होनई उसका हाथ झटक न दे। मैं नहीं जाऊंगा, चलो हम सब मिलकर सीनियर बहन को ढूंढते हैं। होंगई और भी क्रोधित हो गई। उसने बेशर्मी से सु युवेई पर आरोप लगाया, क्या तुम पागल हो गई हो? इससे पहले कि मैं सच में गुस्सा हो जाऊं, तुम यहां से चले जाओ। मत जाओ। सु युवेई ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी छाती को लगभग लाल पोशाक से सटा दिया। घरघराहट। रेड क्लॉथ्स की सांसें बहुत तेज हो गईं। हे। वह अचानक हंस पड़ी। तुम्हें लगता है कि मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगा? फिर मैं तुम्हें देखने दूंगा। उसने रक्त तलवार को एक तरफ रख दिया, अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और उसे भारी हथौड़े की तरह नीचे घुमाया। चलो लड़ाई करें। सु युवेई का भागने का कोई इरादा नहीं था, भले ही उसे वास्तव में पीटा गया हो। वह होनई को दोष नहीं देगी, क्योंकि वह जानती थी कि होनई उसके बारे में सोच रहा था। लेकिन होनई, अगर तुम गहराई से जांच करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मुझे यहां रखना मेरी सजा है। सु युवेई ने काफी देर तक इंतजार किया। अंत में वह चटक आवाज फिर भी नहीं हुई जिसकी उसे उम्मीद थी, क्योंकि होंगी की हथेली उसी क्षण रुक गई जब वह उसके बाएं गाल को छूने वाली थी। सु युवेई के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। लाल कपड़े, मुझे पता है। मैं जानता हूं, तुम बकवास जानते हो। क्रोधित होंगई ने आगे बढ़कर सु युवेई के गाल पर चुटकी काटी। मम। सु युवेई ने स्पष्ट आवाज निकाली। जब होंग यी ने उसे चुटकी काटी, तो उसने होंग यी का हाथ और भी कसकर पकड़ लिया, इतना कसकर कि जब तक होंग यी उसका हाथ नहीं हटा देता, वह उसे कभी नहीं छुड़ा सकती थी। काफी देर के बाद होंग यी ने हाथ छोड़ दिया और पीछे मुड़ गया। चल दर, ठीक है। सु आपने थोड़ा सिर हिलाया। वह एक कदम आगे बढ़ी और उस स्थान पर पहुंची जो लाल कपड़ों के ठीक बराबर था। वे दोनों हमेशा एक ही रहे हैं, इसलिए चाहे वे कुछ भी करें, उन्हें एक साथ ही आगे बढ़ना और पीछे हटना होगा। जब हम जीवित हैं तो हमें एक साथ रहना चाहिए और मृत्यु में भी हमें एक साथ मरना चाहिए। अगले ही पल सु युवेई और होनई ने एक ही समय में अपने दाहिने पैर उठाए और जीवु शहर के बाहर असीम अंधकार में कदम रखा। काली लहरें उठ रही थीं और पलक झपकते ही उन दोनों को पूरी तरह से अपने में समाहित कर लिया। सफल होने के लिए लू वॉन्टोग ने अपने हाथ कसकर पकड़ लिए। यद्यपि वरिष्ठ बहन सु और वरिष्ठ बहन होनई पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थी, फिर भी उन्हें लगा कि उनके पास समय और स्थान से परे शक्तिशाली शक्ति थी। यद्यपि वरिष्ठ बहन सु और वरिष्ठ बहन होनई काफी लंबी नहीं थी, फिर भी उन्हें लगा कि वे जीवु शहर की दीवारों से भी ऊंची थी। यह है। अब मिंगजोउ की भूमि पर जल्दी में रहने वाली बाय लियान ने भी इस दृश्य को देखा। आप क्या कर रहे हो? उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आपने साफ तौर पर कहा था कि आप बाहर नहीं आना चाहते थे, फिर भी आप बाहर क्यों आए? बाय लियान जल्दी ही गर्म बर्तन पर चींटी बन गई। तीसरी जूनियर बहन और लाल कपड़े वाली जूनियर बहन की ताकत साधारण जिंदन पीक अमर कल्टीवेटर को भी डरा सकती है, लेकिन बाहर के कुरोशियों को समलन चरण में सभी साधकों द्वारा खाया जा सकता है। वह कहां शांत बैठ सकती है? वह जल्दी से उस युवा पशुपालक को खोजने गई जो अभी भी बड़ी भैंस को चिढ़ा रहा था। चूंकि आप यहां आ सकते हैं, तो मुझे बाहर भेजने का कोई रास्ता भी तो होगा।
कृपया मुझे बताएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके लिए मेरी जान भी चली जाए। मवेशी चराने वाले युवक ने अपना सिर हिलाया। मुझे तुम्हारी जान की जरूरत नहीं है। अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो तरीका वास्तव में मुश्किल नहीं है। या तो तुम्हें सही समय खोजने की जरूरत है, या फिर तुम्हें मिंगजो के लैंडलाइन को सक्रिय करने का कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि अव्यवस्थित समय और स्थान को सीधा किया जा सके। बाय लियान की आंखें चमक उठी। तो फिर मैं मिंगजो भूमि नसों को कैसे सक्रिय कर सकता हूँ? मवेशी चराने वाले युवक ने अपना सिर हिलाना जारी रखा। कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, जिसका मतलब है कि आप मिंगजो लेलाइन को सक्रिय नहीं कर सकते हैं, इसलिए हार मान लें। मैं बाय लियान ने जल्दी से कुछ निम्न श्रेणी के परी पत्थर निकाल लिए। क्या ये ठीक है? पर्याप्त नहीं? क्यों? बाय लियान ने पूछा। वह समझ नहीं पा रही थी कि मिंगजो में केवल भूमि शिराओं का मूल्य परी पत्थरों से इतना कम क्यों था। युवा चरवाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वह स्थान है जहां अमर लोग दफन हैं। ये साधारण कैसे हो सकता है? बाय लियान के पास कहने को कुछ नहीं था। उससे अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं था उसके बारे में। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच थर्ड जूनियर सिस्टर और होंगी को यहां गिरते हुए देखना चाहती थी? ये क्रियान्वयन है, ये क्रियान्वयन ही होना चाहिए। वह शायद पागल हो जाएगी। बाय लियान ने अपना दिल दबाया। वहां जो दर्द फूट रहा था, वह मास्टर को अभी पीड़ित होते देखने से थोड़ा अधिक था। वह कुछ नहीं कर सकती थी, वह केवल अपने दिल में बार बार प्रार्थना कर सकती थी कि तीसरी जूनियर बहन और होनई जल्द से जल्द वापस जा सके। दुर्भाग्यवश उसकी प्रार्थनाएं काम नहीं आईं। सु युवेई और होनई अभी भी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। वे दोनों आसानी से घृणा की लहर में समा गए होते, लेकिन सु युवेई के शरीर में दफन असंख्य विष मोती एक हल्की नीली रोशनी के साथ चमक उठे और उन्हें घेर लिया। हालांकि वान पॉइजन पल की शक्ति सीमित है। ये सु युवेई और होनई को निगल जाने से रोक सकता है, लेकिन ये सभी दिशाओं से आने वाली शक्तिशाली दमनकारी शक्ति को दूर नहीं भगा सकता। ये दुखदायक है, सु युवेई ने कहा। होंग यी ने कहा, अगर दर्द हो रहा है तो जल्दी से वापस चले जाओ। सु यू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह वापस नहीं जा रही, बिल्कुल वापस नहीं जा रही। भले ही वह यहां मर जाए, वह वापस नहीं जाएगी। उसे सीनियर सिस्टर बाई से मिलना होगा। लोगों को देखने के लिए जियो, लाशों को देखने के लिए मरो। भीषण तूफान में दोनों वान पॉइजन पल द्वारा उत्सर्जित मंद प्रकाश का अनुसरण करते हुए तूफान के केंद्र की ओर चले गए। धीरे धीरे वे धीमे और धीमे चलने लगे। धीरे धीरे उनके शरीर से खून बहने लगा। धीरे धीरे वे खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते रहे। वहां भूत रो रहे हैं और भेड़िए चिल्ला रहे हैं। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 838। उसके सामने राक्षस और दानव तैर रहे हैं। यह एक अत्यंत भयानक अनुभव होना चाहिए था, लेकिन सु युवेई डरी नहीं, क्योंकि उसके साथ होंग यी थी और सीनियर सिस्टर बाई उसके दिल में थी। आखिरकार सु युवेई को पता नहीं था कि वह कहां चली गई थी। उसने केवल इतना देखा कि उसके सामने का दृश्य अभी भी उसी परत पर था, लेकिन वह अब और आगे नहीं बढ़ सकती थी। उसने कई बार संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी ताकत नहीं जुटा सकी। खत्म। जाहिर है उसने अभी तक सीनियर सिस्टर बाई को नहीं देखा है। जाने से पहले उसने जूनियर सिस्टर लू से बहुत ही विनम्रता से कहा कि वह सीनियर सिस्टर बाई को जरूर वापस लाएगी। वह केवल अपना सिर थोड़ा सा घुमा सकती थी, और ऐसा हुआ कि इस समय होंग यी ने भी अपना सिर घुमाया। वह उस चेहरे को देखती रही जो बिल्कुल उसके चेहरे जैसा था, और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके गालों पर आंसू भर आए। होंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सु युवेई ने माफी मांगनी शुरू की। अगर मैं बहुत कमजोर नहीं होती तो तुम्हें अंधकार से नहीं गुजरना पड़ता। अगर मैं बहुत अक्षम नहीं होती तो तुम्हें ऐसे निराशाजनक जीवन से नहीं गुजरना पड़ता। ये सब मेरी गलती है, ये सब। ऐसा ना करें। होनाई ने सु युवेई की बात को बीच में ही रोक दिया। हमेशा की तरह उसने सु युवेई के आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। माफी तो मुझे ही मांगनी चाहिए। मैं बहुत बुरा हूं। भले ही उस समय तुम खतरे में थे, फिर भी मैं समय समय पर तुम्हें रोकने के लिए आगे आया, और यहां तक कि तुम्हें मारना भी चाहता था। अगर मैं न होता तो भले ही तुम घेरे में होते, तुम मरते नहीं। सु युवेई ने अपना सिर हिलाया। मैं अब तुम्हें दोष नहीं देती। अगर मैंने उस मौत का अनुभव नहीं किया होता तो मैं कभी सीनियर सिस्टर बाई से नहीं मिल पाती। अगर मैं सीनियर सिस्टर बाई से नहीं मिली होती तो मुझे डर है कि मैं कभी नहीं समझ पाती कि मैंने अपनी तलवार क्यों घुमाई। तलवार, इसे क्यों घुमाओ? क्या ये सिर्फ लोगों को मारने के लिए नहीं है?
होना ही कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वानरुजू के उच्च भार संचालन ने उसकी ऊर्जा को बहुत अधिक खर्च कर दिया। वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी, वह केवल सू युवेई का हाथ कसकर पकड़ सकी। यह संभवतः आखिरी काम था जो वह मरने से पहले कर सकती थी। डरो मत, डरो मत, चाहे जब भी हो, मैं हमेशा यहां हूं, इसलिए डरो मत। होंग यी के शरीर पर एक हल्की लाल रोशनी थी। पानी की रोशनी की आड़ में सू युवेई की आंखें अब कुछ भी नहीं देख पा रही थीं। लेकिन उसका दिल अभी भी देखा जा सकता है। उन्होंने ब्लू विंड टाउन में सीनियर सिस्टर बाई के साथ हुई मुलाकात की हर तस्वीर देखी। उसने क्यूंगमिंग चोटी पर सीनियर सिस्टर बाई के साथ बिताए हर दिन को देखा। उसने वह दृश्य देखा जहां पिछले जन्म में अनगिनत लोगों ने उसका पीछा किया था। इसके अलावा उसने कई अजीब तस्वीरें भी देखी। कुछ दृश्यों में सीनियर सिस्टर बाई उसे जोर से सवारी करा रही है। कुछ दृश्यों में तो सीनियर सिस्टर बाई उसके सामने एक विशाल पर्वत की तरह खड़ी है। कुछ दृश्यों में सीनियर सिस्टर बाई खून से लथपथ अपनी बाहों में लेटी हुई थी। ये ऐसी चीजें थी जो कभी उसकी याददाश्त में नहीं आई थी, लेकिन उन्हें देखकर ही वह बहुत दयालु हो जाती थी। क्या ये पुनः भ्रम है? इस बार सू युवेई इन मतिभ्रमों को अस्वीकार नहीं करती है। मीठा, कड़वा, तीखा, खट्टा, वह सब कुछ स्वीकार करती है। इसका कोई और कारण नहीं है, क्योंकि सभी गंध सीनियर सिस्टर बाई से संबंधित है। इस समय सू युवेई के मन में ज्वार की तरह अंधकार छा गया। बेहोश होने से पहले वह प्रार्थना करने लगी, यदि संभव हो तो मैं इसे फिर से करना चाहता हूं। उसके गालों पर आंसू टपक पड़े। थप्पड़। जैसे ही आंसू रेत पर गिरे, एक लाल रोशनी फूट पड़ी। वह प्रकाश लाल कपड़ों से आया, वह प्रकाश 10,000 विश्व मोती से आया, वह प्रकाश सभी दिशाओं से आया, और वह प्रकाश अंततः सू युवेई के शरीर में विलीन हो गया। वहां खून का समुद्र था। सब कुछ एक है। एक लाल रंग की आकृति विकृत समय और स्थान से बाहर निकली। आज का अपडेट थोड़ा देर से आया है। एट जैसा शीर्षक है। आज का अपडेट थोड़ा देर से आया है, कृपया मुझे माफ करें। मैं अभी भी स्थापित विचारों के अनुसार लिखता हूं, और यह इतने लंबे समय से बना हुआ है। यह दुख की बात होगी अगर मूल रूप से निर्धारित भावनाएं इस पुस्तक के अंतिम कुछ अध्यायों में नष्ट हो जाएं। इसके बाद मैं पिछले पूर्वाभास को पुनः प्रस्तुत करने के लिए 2 या 3 अध्यायों का उपयोग करूंगा। यदि आप तेजी से नहीं लिख सकते तो लिखने के लिए अधिक समय लें। अध्याय 30। अब मैं आ रहा हूं। 5K। आज अंधेरा है। यह जमीन झूठी है। इस समय अराजकता है। दुनिया शोर से भरी है। लेकिन जिस क्षण लाल रोशनी काले पर्दे को भेदती हुई अंदर पहुंची, सब कुछ बदल गया। दुनिया चुप हो गई। वानपोइजन मन के से एक धुंधली नीली रेखा निकलती है, जिसे नंगी आंखों से देखना कठिन है। यह उस कुशल सुई और धागे की तरह है, जो इस समय समय और स्थान की अनंत अराजकता को एक साथ पिरो रही है। लाल रक्त एकत्र किया जाता है, हत्या का इरादा इकट्ठा किया जाता है, और सभी घटनाएं एकीकृत होती हैं। तब चुपचाप खिलते विशाल बाना फूलों के बीच एक लड़की जो बाय लियान से बहुत परिचित थी, धीरे धीरे बाहर आई। वह पुनकेसर पर नाजुक ढंग से खड़ी है। उसकी आंखें बारिश की तरह हैं और उसके लंबे बाल बर्फ की तरह हैं। उसके हाथ में जो तलवार है वह खून की तलवार है। उसने जो वस्त्र पहना हुआ था वह आक्रोश का वस्त्र था। उसके पीछे खून का समुद्र लहरा रहा था और बची हुई आत्माएं उसके पैरों के पास रेंग रही थी। हड्डियों की जंजीर की ध्वनि के साथ लाल रक्त आकाश में छा गया। लाल और काले रंग का चरम टकराव लड़की को विनाश के देवता की तरह दिखता है, जो 3000 दुनियाओं में खरबों लोगों के जीवन को नियंत्रित करता है। वह निर्दयी है, क्रूर है, भयंकर है। उसने बस अपना दाहिना हाथ थोड़ी देर के लिए हिलाया, और रक्त तलवार से हजारों लाल रक्त रोशनियां निकल पड़ी। पलक झपकते ही अंतरिक्ष टूट गया था, समय स्थिर हो गया था, और यहां तक कि कटाव धूल के कारण उत्पन्न भूरा तूफान भी थोड़ा पीछे चला गया था। लाल रक्त नदी। ये नाम तुरंत बाय लियान के दिमाग में आया। ये चाल शूरा की तलवार की मंशा के अभिसरण द्वारा गठित डोमेन की हत्यारा चाल है। ये हजारों लोगों के डर को इकट्ठा करता है और मरते हुए लोगों के चेहरों को मिलाता है। यह एक ऐसा महान खौफनाक मंजर है जो दुनिया में दुर्लभ है। बाय लियान को यह बात स्पष्ट रूप से याद थी। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 839। बैटल ऑफ द गॉड्स में सीनियर सिस्टर बाई, जिसे उसने नियंत्रित किया था, वह इस चाल को नहीं चूकी। निश्चित रूप से अन्य चींटियों से निपटने के विपरीत, खेल में तीसरी जूनियर बहन ने जब वरिष्ठ बहन बाई के खिलाफ इस चाल का इस्तेमाल किया तो उसका इरादा मारने का नहीं था।
वो बस इस तरह के आतंक का उपयोग वरिष्ठ बहन बाई की इच्छा शक्ति को नष्ट करने के लिए करना चाहती थी, उसे छटपटाना चाहती थी, उसे असंयमित बनाना चाहती थी, उसे उस निराशा का अनुभव कराना चाहती थी जो उसने पहले अनुभव की थी। लेकिन यह ऐसा क्यों हो गया? बाय लियान को समझ नहीं आता। खेल के बाद के चरण में तीसरी जूनियर बहन को एंटी हेवन असुर की उपाधि मिलने का कारण न केवल उसके पास 10,000 जहर मोती होने से संबंधित है, बल्कि उसके पिछले और वर्तमान जीवन में उसके दयनीय अनुभवों के साथ भी एक अविभाज्य संबंध है। ये वे अनुभव थे जिन्होंने उसके हृदय को विकृत कर दिया तथा उसे एक नम्र रेतीली सफेद बिल्ली से एक निर्दयी हत्यारे देवता में बदल दिया। लेकिन खेल तो खेल है और वास्तविकता तो वास्तविकता है। ये दुनिया कैंग फैंग टाउन में जब वे मिली, तब से तीनों जूनियर बहनें एक अकल्पनीय रास्ते पर चल पड़ी। ये खूनी हत्या स्मृति की गहराई में अंकित हो गई। हृदय दानव जिसने उसे 2 जन्मों तक परेशान किया था, वह भी दुर्घटनावश तसुंदरी लाल कपड़े में बदल गया। स्पष्ट शब्दों में कहें तो आज की तीसरी जूनियर बहन में नफरत बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। बाय लियान को यह विश्वास है कि चौथी कनिष्ठ बहन स्वर्ग विरोधी शूरा में बदल जाएगी, बजाय इसके कि वह ये विश्वास करे कि ऐसी तीसरी कनिष्ठ बहन पुराने रास्ते पर वापस चली जाएगी। इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अब ऐसी बातों की परवाह करने का समय नहीं है। बाय लियान को और भी अधिक चिंता थी कि तीसरी छोटी बहन गुरु से लड़ेगी। चून की क्रोधित मास्टर ने उन अज्ञात लोगों के समूह को पीछे धकेल दिया था, इसलिए केवल मास्टर और तीसरी कनिष्ठ बहन ही जीवो शहर के बाहर 1000 मील की दूरी पर रह गए थे। इस अवस्था में तीसरी जूनियर बहन शायद बहुत पहले ही अपना दिमाग खो चुकी होगी। दृष्टि के क्षेत्र में सभी जीवित लोग मारे जाएंगे। ऐसे बुरे विचारों से प्रेरित होकर तीसरी छोटी बहन अनिवार्य रूप से स्वामी को तब तक परेशान करेगी जब तक कि उनमें से एक फिर से उठ नहीं सकती। बाय लियान को पता चल गया था कि मास्टर की मानसिक स्थिति अब बहुत खराब हो चुकी थी। हालांकि वह थर्ड जूनियर सिस्टर को व्यक्तिगत रूप से मारना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर उसने अपनी ताकत को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया, तो थर्ड जूनियर सिस्टर के बचने का कोई कारण नहीं हो सकता था। गुरु और प्रशिक्षु पुत्र पितृ भक्ति, ये वह भविष्य नहीं है जो बाय लियान चाहती है। रुको, जल्दी रुको, तुम आगे नहीं जा सकते। इससे दुख होगा, मेरा दिल दुखेगा। तीसरी छोटी बहन को नंगे पांव गुरु की ओर आते देख बाय लियान मन ही मन चिल्लाया। लेकिन कोई भी उसकी बात सुन नहीं सका। वे अलग अलग जगहों पर और अलग अलग समय पर हैं। वह दुनिया द्वारा त्याग दी गई एक लावारिस बच्ची की तरह है। वह केवल असहाय भाव से देख सकती थी कि तीसरी जूनियर बहन मास्टर के पास कैसे चली गई। तिरस्कार करना। वास्तव में तीसरी छोटी बहन मालिक से 1.5 इंच छोटी थी, लेकिन इस समय मालिक एक घुटने के बल जमीन पर बैठा था और उसे कसकर गले लगा रहा था। मास्टर जी ने अपना सिर उठाया, उनका चेहरा सादा था, उनमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था। तीसरी कनिष्ठ बहन ने अपना दाहिना हाथ उठाया, जो बर्फ की तरह पीला था। अगले ही क्षण रक्त तलवार बाहर उड़ जाएगी। बाय लियान ने अपनी मुठ्ठियां कस ली। उसने जियांग जिंग का सामना करते समय भी कभी इतना शक्तिहीन महसूस नहीं किया था। सामंजस्यपूर्ण क्युओंगमिंग शिखर बनाने का विचार, जिसका वह हमेशा से पालन करती रही है, अंततः ध्वस्त हो जाएगा। नहीं 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 नहीं। आधे से भी कम समय में बाय लियान अचानक जम गई, और मालिक की प्रतिक्रिया भी उससे बेहतर नहीं थी, क्योंकि तीसरी जूनियर बहन का दाहिना हाथ अभी मास्टर के सिर पर दबा रहा था। गूंद थे, बिल्ली की तरह गूंद थे। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान लगभग सोचने में असमर्थ थी। क्या ये स्वर्ग को चुनौती देने वाला शूरा है? यद्यपि वह बहुत दूर था, फिर भी वह सुन सकती थी कि तीसरी जूनियर बहन क्या कह रही थी। मास्टर, तीसरी जूनियर बहन की आवाज बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी, बसंत की हवा की तरह कोमल। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं निश्चित रूप से आपकी और सीनियर बहन की रक्षा करूंगी। ऐसा कहते हुए उसने बाय लियान के बालों को फिर से सहलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। एन लैन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने लाइन छोड़ दी है। ठीक नहीं, ठीक नहीं। आखिर वह अमर स्वर्गीय पूजनीय कौन है जिसका नाम 3000 लोगों में बच्चों को रात में रोना बंद करवा सकता है? मेरी बूढ़ी औरत को मेरे प्रशिक्षु ने सिर पर टटोला और 3 बार टटोला। हे। एन लैन अपने दिल की गहराइयों से ठंडी हंसी हंस पड़ी, ये जानते हुए कि बाय लियान ने भी कभी ऐसा अतिवादी काम नहीं किया था। इन 3 शिष्यों की हिम्मत कैसे हुई? चुटकुला। इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह है कि उसने ये भी कहा कि मेरी रक्षा करो, परेशान करना बंद करो, भले ही मैं एक हाथ में बाय लियान पकड़ूं और अपनी पीठ पर धूल सहूं, मैं, एन लैन, अभी भी दुनिया में अजेय हूं। आप
एन लेन ने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंखें बड़ी और गोल थीं, उसने अपने सफेद दांत क्रूरतापूर्वक दिखाए, तीसरे शिष्य को सबक सिखाने के लिए तैयार। लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो उसे केवल आकाश को चुनौती देने वाली शूरा की पतली पीठ ही दूर जाती हुई दिखाई दी। पीले भूरे रंग की धूल में लड़की शांगयांग जियानजोग के खंडहरों का सामना कर रही थी, और उसके जीवन के हर कदम पर उसके पास फूल थे जो दूसरे किनारे के रक्त लाल फूल थे। गुरुजी, मैं अपनी बड़ी बहन को वापस लाऊंगा, भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े। एक कोमल आवाज अस्त व्यस्त समय और स्थान में तैरती रहती है। अचानक हिलती हुई रक्त तलवार ने एक साथ हजारों दुनियाओं को भेद दिया। हवा चल रही थी, हवा ने रेत को उठा लिया। शाह ने अन लैंग की आंखों को भ्रमित कर दिया। उसने अपना हाथ उठाया और हल्के से अपनी आंखें पोंछी। अजीब बात है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह वास्तव में अजीब है, उसकी आंखों में रेत क्यों चली गई? क्यों होनचेन जैसी कुतिया का चेहरा अचानक उसके दिमाग में चमक गया? क्यों वह अचानक बाय लियान को पकड़कर रोना चाहती थी? वह चुपचाप बाय लियान के सोते हुए चेहरे को देखती रही। वास्तव में उसने कुछ नहीं किया। क्यूओंगमिंग पीक में बाय लियान को वरिष्ठ बहन कहा जाता था, लेकिन वह वास्तव में मास्टर और बाय मां थी। क्यों? आन लैन को समझ नहीं आया। उसे समझ में नहीं आया कि बाय लियान उसके बुरे चरित्र को क्यों सहन कर सकती है। अगर वह होती तो वह उस बुरी एन लैन को लात मारकर दूर कर देती। क्या आपको अभी भी सावधान रहना होगा जब मैं आपको रात के खाने के लिए आमंत्रित करता हूं? यदि आप खाना पसंद करते हैं, अगर आप खाना नहीं चाहते हैं, तो जल्दी करो और मेरी बूढ़ी औरत के लिए चिढ़ो। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एन लैन ने अपने दांत भींच लिए। इस समय जैसे ही उसके शरीर में सड़क विघटित होने लगी, उन्मत्त कटाव वाली रेत ने धीरे धीरे अपना जादू खो दिया। हालांकि अंतरिक्ष समय तूफान न केवल कमजोर हुआ, बल्कि एक जंगली घोड़े की तरह और भी तीव्र हो गया। क्यों? बाय लियान ने भी फुसफुसाया। वह जानती थी कि मास्टर पहले से अलग हो गए हैं, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मास्टर इतने बदल जाएंगे। गुरुजी, क्या आप सचमुच नाराज नहीं हैं? और तीसरी जूनियर बहन, वह शूरा के रूप में कैसे शांत रह सकती थी? बाय लियान की संदिग्ध निगाहों का सामना करते हुए गाय चराने वाले युवक ने अपना सिर हिलाया। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 840। मैं तुमसे ज्यादा नहीं जानता। मैं सिर्फ वही जानता हूं जो मैंने अनुभव किया है। बाय लियान ने अपने उत्तेजित मन को शांत किया। आप कौन है? एक साधारण युवक जो गाय चराता है। वह आदमी रुका। लेकिन आपके लिए, मैं राजा डैमिंग के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हूं। बड़ा बड़ा बड़ा। बाय लियान अचानक स्तब्ध रह गया। दामिंग वांग, क्या वह शायु दामिंग राजा बलिदान का नायक नहीं है? जूनियर सिस्टर लू ने भी अपने विदाई पत्र में राजा डैमिंग की कहानी बताई। जिस युग में राजा दामिंग रहते थे वह बहुत पहले का है, इतना पुराना कि उसे सत्यापित करना असंभव है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि राजा दामिंग सिर्फ एक मनगढ़ंत पौराणिक व्यक्ति है। क्या आप जीवित हैं? बाय लियान को आश्चर्य हुआ। उसने जिस डैमिंग राजा की कल्पना की थी, वो युद्ध का देवता होना चाहिए, जो सुनहरा कवच पहने हुए है, जिसके शरीर पर राजसी आभा है, यहाँ तक कि राक्षसों से भरे आकाश का सामना करते हुए भी वह निडर है। उसके सामने जो आदमी है वह बहुत साधारण है। राजा मिंग ने इनकार किया। मैं मर चुका हूं, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं मरा हूं। बाय लियान, आप जो बोलते हैं वह मानव भाषा है, लेकिन पूरी तरह से मानव भाषा नहीं है। मिंग राजवंश के राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मिंगजोऊ की भूमि की नसों से जुड़ी चेतना का एक धागा मात्र हूं। बाय लियान ने सिर हिलाया। मिंगजोऊ की भूमि शिराएं ऐसी क्यों हो गई? पृथ्वी की शिराएं, जैसा कि नाम से पता चलता है, पृथ्वी की शिराएं हैं, जहां पृथ्वी का सार एकत्रित होता है। सौभाग्य से मिंगजोऊ की पृथ्वी की नसें सीधे आकाश में तैर गईं, और इस निमा का नाम बदलकर तियानमाई रखा जाना चाहिए। हमें मिंगजोऊ में आई 2 आपदाओं का उल्लेख करना होगा। राजा डैमिंग की आवाज में थोड़ी भावना थी। 2 आपदाएं। 2 बार राजा डैमिंग ने इसकी पुष्टि की, और उन्होंने अपनी उंगली से इशारा करते हुए बाय लियान को बैठने और धीरे से बोलने का संकेत दिया। बाय लियान धैर्यपूर्वक बैठ गई, लेकिन वह तीसरी जूनियर बहन की हरकतों पर ध्यान देना नहीं भूली। डैमिंग के राजा ने कहा, हाल ही में अमर लोगों की आपदा आई थी, जिनसे आप परिचित हैं। मिंगजोऊ को रेतीले क्षेत्र में बदलने का कारण ये था कि पागल हो चुके अमर ने मिंगजोऊ की भूमि को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। मिंगजोऊ की भूमि टूटने वाली है। उस समय अमर अचानक जाग गया, और उसने अपनी सर्वोच्च जादुई शक्ति से मिंगजोऊ भूमि की नसों को बाहर निकाला, और उन्हें इस अशांत धारा में सील कर दिया। इस वजह से विस्फोट में मिंगजोऊ की भूमि की नसें पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई,
लेकिन एक बार भूमि की नसों का सार खो जाने के बाद एक शक्तिशाली किसान के लिए मिंगजोऊ की भूमि को फिर से हरा भरा बनाना असंभव है। ठीक है। नहीं नहीं नहीं। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। तो फिर नानवांग देश का क्या हुआ? नानवांग देश अब सामान्य हो गया है, राजा डेमिंग ने कहा। इसका कुछ संबंध इस तथ्य से हो सकता है कि नानवांग साम्राज्य के सम्राट ने अपनी साधना छोड़ दी थी, लेकिन बोलते समय उसने अपना सिर हिलाया। ऐसी अटकलें वास्तव में बहुत अनुचित हैं। नानवांग साम्राज्य के सम्राट का साधना आधार बहुत मजबूत है, लेकिन ताइक्सुआन दाओमेन के बुजुर्ग जो उनसे अधिक शक्तिशाली हैं, ने एक बार एक बड़े गठन के साथ मिंगजोऊ की पारिस्थितिकी को बहाल करने की कोशिश की, लेकिन ये फिर भी विफल रहा। मुझे विशिष्ट स्थिति का पता नहीं है, डेमिंग वांग ने ईमानदारी से स्वीकार किया। बाय लियान ने इस मामले के बारे में चिंता करना बंद कर दिया। आगे बढ़ो। पहली आपदा दूसरी से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यदि वह आपदा न हुई होती तो उच्च स्तर की साधना वाला कोई अमर भी मिंगजोऊ लैंडलाइन को नष्ट नहीं कर पाता। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या बकवास है। उस अमर की साधना का आधार कम से कम एक परी है, और यदि वह उससे अधिक शक्तिशाली है तो क्या वह अर्ध सम्राट नहीं है? यदि कोई अर्ध सम्राट अपनी असली ताकत दिखाए तो राज्य की भौगोलिक स्थिति की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि पूरा पूर्वी दिव्य महाद्वीप भी उसके प्रहार को रोक नहीं पाएगा। राजा डेमिंग ने अचानक पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने समुद्र के किनारे स्थित 13 राज्यों के बारे में सुना है? बाय लियान ने कुछ देर सोचा। मैंने इसके बारे में सुना है। राजा डेमिंग से संबंधित किंवदंतियों के अनुसार मिंगजोऊ कभी समुद्र के किनारे स्थित 13 राज्यों में से एक था। यह कोई अफवाह नहीं है। इसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती क्योंकि ये दर्जनों युग पहले हुआ था। बाय लियान दंग रह गई। एक युग 129-600 वर्ष का होता है, दर्जनों युग। भूल जाओ। क्या आप 10 युग पहले के व्यक्ति हैं? राजा डेमिंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। ये सही है, उस समय कोई पूर्वी देव महाद्वीप या उत्तरी लुजो नहीं था, और समुद्र पर केवल 13 राज्य थे। 13 राज्य असीम समुद्र में समान रूप से वितरित किए गए थे, और 13 राज्य दुनिया का केंद्र स्वर्ग, पृथ्वी, लोगों, देवताओं और भूतों के बीच का पुल है। जियानमू। इंतजार। बाय लियान ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और अंततः उसे फिर से नीचे रख दिया। उसके चेहरे पर कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके हृदय में उठती विशाल लहरें उमड़ते ज्वार से भी अधिक उग्र थी। लकड़ी का निर्माण। क्या ये वही पौराणिक वृक्ष नहीं है जो बेजेपो में प्रथम स्थान पर है? क्लैश ऑफ द गॉड्स में भी जियानमू का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह आदिम ऊर्जा से पैदा हुई एक जन्मजात बुटपस्ती थी। तथाकथित आदिम क्यूई, आम भाषा में परी आत्मा क्यूई का पूर्वज है। मैजा। कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह। यह मत बताए कि बाय लियान कितनी आश्चर्यचकित हुई। उसे संदेह नहीं था कि राजा डेमिंग झूठ बोल रहे थे। वास्तव में उसे बहुत समय पहले ही संदेह होने लगा था कि पूर्वी देव महाद्वीप असामान्य था। इस जगह को इतना गंदा किसने बनाया? वह पूरे रास्ते चली। उसके सिर पर पूर्व तियानजुन और उसके चारों ओर 4 नायक थे। रास्ते में वह दिव्य जानवरों किंगलुआन, किंगलोग और पुनर्जन्म वाले दिग्गजों से भी मिली, जो कहीं से भी बाहर आ गए थे। कुछ समय पहले वह किंगक्सू पर फिर से रुओमू से मिली, और इस बार वह फिर से जियानमू के रूप में दिखाई दी। हालांकि यह काफी डरावना था, लेकिन यह अस्वीकार्य नहीं था। और यदि वास्तव में इस दुनिया में कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, तो जब तक वह सफलतापूर्वक उस रहस्य को खोज सकती है, तब तक उसके और मास्टर के होनचेन तियानजुन को हराने के प्रयास की सफलता दर में काफी सुधार होगा। ये सोचकर बाय लियान की आंखें चमक उठी। उसे डर था कि यह एक सपना था, और जब वह जागेगी तो केवल कांपती हुई ही रह जाएगी। राजा डेमिंग ने आगे कहा, फिर आपदा आए, और कहीं से भी आए देवता असीम समुद्र पर लड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। लड़ाई कई महीनों तक चली, और पवित्र वृक्ष को तोड़ दिया गया। समुद्र पर 13 राज्यों में से 3 ये समुद्र के तल में डूब गया, और शेष जमीन की नसें भी नष्ट हो गईं, और इसकी ऊर्जा को बहुत नुकसान पहुंचा, और यह अब स्थिर नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता तो अमर द्वारा छोड़े गए निशान कभी इतने गहरे नहीं होते। लड़ाई के बाद यह अनगिनत वर्षों के बदलावों से गुजरा है। शेष 10 राज्य अंततः पूर्वी देव महाद्वीप और उत्तरी लू महाद्वीप में बदल गए हैं, जिन्हें आप अब देख रहे हैं। बाय लियान ने राहत की सांस ली। एक ही स्थान पर बैठे बैठे उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि उसकी छाती में कुछ फैल रहा है, मानो वह बाहर फटने वाला है। वह अपने कुचले हुए स्तनों की बात नहीं कर रही थी, वह किसी अस्पष्ट भावना के बारे में बोल रही थी। बाय लियान बहुत समय से चिंतित है।
हालांकि वह बार बार कहती रही कि वह मास्टर को बचा लेगी, लेकिन ये केवल खुद को प्रोत्साहित करने के लिए कहे गए शब्द थे। इस बार मामला अलग है। कुछ तो बात होगी। इस दुनिया में कुछ तो होना चाहिए। यह शायद उसके जीवन का एकमात्र अवसर है। जब तक वह उस चीज को समझ सकती है, उसने भविष्य को समझ लिया है। बाय लियान अपनी प्राप्त की हुई उपलब्धियों को अपने गुरु के साथ साझा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी, ठीक उसी तरह जैसे एक लड़की को अच्छे ग्रेड मिले हो और वह अपने साथी के सामने खुद को दिखाना चाहती हो। लेकिन दुख की बात है कि अब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। वह केवल डेमिंग किन के साथ बातचीत जारी रख सकती थी और तीसरी छोटी बहन की गतिविधियों पर ध्यान दे सकती थी। शीवो शहर छोड़ने के बाद सु यूवेई ने रक्त तलवार पकड़ ली और शांगयांग जियानजो के खंडहरों की ओर उड़ गया, जैसे कोई राक्षस खून के तालाब से बाहर निकल रहा हो। क्यों? वास्तव में यही वह प्रश्न था जो वह पूछना चाहती थी। उसने सोचा कि वह मर चुकी है। इस अध्याय का अंत। TOC